नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्लाजो की एक कटिंग और स्टिचिंग लेकर के आया हूं। ये हम जो प्लाजो तैयार करेंगे, सबसे पहले इसका नाप जान लेते हैं और इसकी बारीकी जान लेते हैं, इनमें क्या क्या कमी आती है और किस तरीके से इनकी कटिंग की जाए। तो दोस्तों, जो लेंथ है हमारी 37 तैयार होगी। हिप का नाप होगा यहाँ पे 48। तो 48 हिप के अकॉर्डिंग आज मैं आपको कटिंग बताने वाला हूँ। जो यहाँ पे मोरी का नाप होगा हमारा 19 होगा, 19 बाई 19 की हमारी मोरी होगी। तो ये 38 साइज आ जाएगा पूरा राउंड में। वेस्ट की बात करें तो 38 होगी और ये फुल लास्टिक वाला होगा। जितनी वेस्ट होती है उससे 4 इंच कम की हम लास्टिक डाल देते हैं तो परफेक्ट नाप आता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को बिछा लेते हैं। जो ये हमारे पास कपड़ा है गरम है, गरम में से ही हमने यहाँ पे ये तैयार करना है। कपड़े को बिछाने का तरीका ये होता है, जितना भी हमारा अर्ज होता है इसको डबल कर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे बिछाते हैं और इसको फिर ये वाला पार्ट फिर से इसके ऊपर बिछा देते हैं और बंद वाला हिस्सा अपनी साइड रखते हैं और ये ओपन हिस्सा अपनी अपोजिट साइड रखते हैं। तो दोस्तों, कपड़ा हमने अच्छे से सेट कर लिया है और यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट आ जाएंगे। इस तरीके से हमने इसको बिछाया है। तो यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेते हैं और बंद वाला हिस्सा फिर से मैं बताना चाहूंगा अपनी साइड रखते हैं। अब हम सबसे पहला एक निशान लगाते हैं। यहाँ पे ये लगाएंगे हम लास्टिक के लिए 2 इंच का, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे ऐसे। इसके बाद हम यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला निशान होगा हमारा आसन का। देखो, जितना हमारा साइज होता है हिप के अकॉर्डिंग भी निकाले जाते हैं और तरीके भी होते हैं निकालने के, लेकिन सबसे सिंपल यही हिसाब है। जितना हमारा हिप का नाप होता है, जैसे 48 है, 48 का चौथा भाग निकलेगा हमारा 12 इंच आएगा, तो उसमें 1 इंच हम प्लस कर देंगे तो 13 यहाँ पे रखेंगे आसन का नाप तैयार। तो इसको हम सीधा कर देते हैं ऐसे। और थोड़ा जिसको लूज डालने की आदत है तो आप 13.5 भी रख सकते हो, क्योंकि ये पहनने वाले पे डिपेंड करता है कि उनको किस तरीके का यहाँ पे आसन चाहिए होता है। 13, 13.5, 48, 50 के हिसाब से बिल्कुल ठीक रहता है। इसका जब नीचे की साइड आएगा नाप, तो हम जैसे 40 इंच आएगा तो हम 12, 12.5 इंच भी कटिंग कर देते हैं। तो इनमें आधा इंच का, पौना इंच का ऊपर नीचे करना पड़ता है, ये ध्यान रखें। तो हमने ये निशान लगाया है 13 पे 13 पे। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा जो निशान लगाएंगे फुल लेंथ का लगाएंगे। लेंथ है हमारी जैसे 37, तो हम तैयार का निशान लगा देंगे यहाँ पे 37 का, और 1.5 इंच लगा देंगे नीचे फोल्ड के लिए। इन निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब यहीं पे हम मोरी का निशान लगा देंगे। जैसे हमारी 19 इंच है तो हम यहाँ पे 20 इंच पे निशान लगाएंगे 20 पे। तो ये हो जाते हैं हमारा मोरी का नाप। अब हमारा जो ये आसन वाला हमने निशान लगाया है, इसी पे हमें साइज का निशान लगाना होता है। तो साइज किस हिसाब से निकालेंगे, फिर से हम हिप का प्रयोग करेंगे। जैसे हिप हमारी 48 है तो इसका हम चौथा भाग निकालेंगे तो 12 इंच आएगा, 12 इंच। तो यहाँ पे पहला निशान लगाएंगे 12 पे। हैवी साइज के लिए कम से कम आपको 3 इंच की लूजिंग देनी है, तो यहाँ पे 3 इंच का एक निशान और लगाएंगे, और आगे की साइड लगाएंगे 2 इंच का एक निशान आसन की गोलाई के लिए, ये वाला। तो ये टोटल हमारा हो जाता है यहाँ पे 17। तो 17 इंच जब हमारा तैयार नाप आएगा यहाँ पे परफेक्ट आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें इस निशान को यहाँ पे मोरी वाले निशान से ऐसे जोड़ देना है। और यहाँ पे जो ये वाला निशान है हमारा, इसको हम सीधा इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई इस प्रकार से। तो ये तरीका होता है दोस्तों, और ये परफेक्ट आएगा, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहनने के बाद कहीं झोल नहीं आएगा, एक साइड को नहीं भागेगा। अगर जो प्लाजो होते हैं आपने देखा होगा ऊपर की साइड चढ़ते हैं या चलते हुए खींच मारते हैं ऐसे, तो उनका रीजन क्या होता है कि हम उनमें आसन बड़ा कटिंग कर देते हैं। अगर हम सपोज करो यहाँ पे हम 15 इंच आसन कटिंग कर दें तो ये यहाँ पे आएगा, तो जब चलेंगे तो आसन खींचेगा, क्योंकि आसन अगर हमारा छोटा होगा तब भी खींचता है और बड़ा होगा तो तब भी खींच मारता है प्लाजो। ये आपने ध्यान रखना है, ये गलत है और ये हमारा बिल्कुल
ठीक है, इस निशान पे हमें करना है कटिंग। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करते हुए चलना है। यहाँ से पहले सीधी कटिंग करेंगे बिल्कुल, फिर मैं बताऊंगा यहाँ पे कैसे कटिंग की जाती है। देखो यहाँ से हम लेंथ नापते हैं इस साइड से, तो टोटल लेंथ आएगी हमारी यहाँ पे 38.5। अब हम यहाँ से नापेंगे तो हमारी यहाँ पे भी 38.5 आनी चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा है इस साइड से, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने ऊपर यहाँ पे रखा है और ऐसे चलेंगे नीचे नापते हुए, तो हमारी 38.5 यहाँ पे आनी चाहिए लेंथ। अब ये हमारा 1 इंच का जो फर्क आएगा इसको हम यहाँ पे गोलाई में कवर करेंगे। और यहाँ पे जो फोल्ड होगा हमारा मोरी का, तो ऐसे आएगा, तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों देखिए, हमने बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पे आपको कटिंग बताई है। अब चलेंगे मशीन के ऊपर और सीखेंगे इसकी स्टिचिंग। दोस्तों हम स्टिचिंग के लिए मशीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें ये दोनों पार्ट जो है इनको ओपन कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये हमारा आसन है एक साइड का, और इसी के ऊपर हम दूसरे पार्ट का यहाँ पे आसन ऐसे मिला लेते हैं इस तरीके से, और इसको आपस में जोड़ लेंगे। आधा इंच की चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। एक साइड से हमने यहाँ पे आसन ज्वाइंट कर लिया है। अब हम यहीं से पल्ले पकड़ेंगे ये वाले और दूसरी साइड में आ जाएंगे ऐसे। तो ये हमारा दूसरी साइड का आसन है, इसको भी हम सेम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। अब हम इधर भी और दूसरे आसन पे भी यहाँ पे इंटरलॉक कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों आसन पे यहाँ पे इंटरलॉक कर ली है। अब हमें यहाँ पे इनको आपस में इस तरीके से पोंचे अलग कर लेने हैं। तो यहाँ पे पोंचे अलग हो जाएंगे, ऐसे हम आसन अब यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। यहाँ से हम अलग अलग पोंचे कर लिए हैं ऐसे। जब दोनों आसन आपस में मिल जाते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं, और यहाँ से हम सिलाई की शुरुआत करेंगे। एक पोंचा हमने यहाँ पे साइड से जोड़ लिया है। अब सेम इसी तरीके से ऐसे घुमाएंगे और दूसरे पोंचे को भी जोड़ लेंगे।
पोंचे हमने जोड़ लिए हैं। अब हम यहाँ पे इंटरलॉक कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कर ली है इंटरलॉक। साइडों में यहाँ जो सिलाई लगती है इसके साथ साथ इंटरलॉक करनी होती है। अब हमारा जो ये मार्जिन होता है नीचे मोरी वाला, उतना ही मार्जिन हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे और इसको कर लेंगे कंप्लीट। यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए इसमें ज्यादा चौड़ा फोल्ड नहीं होता, नीचे कम ही फोल्ड लगाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पोंचा फोल्ड कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड का पोंचा भी यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, नीचे की साइड से हमने दोनों पोंचे यहाँ पे फोल्ड कर लिए हैं। अब हम फिर से ऊपर की साइड आते हैं यहाँ पे और इसमें लास्टिक डालते हैं। जो हमें लास्टिक डालनी है, जैसे मैंने बताया था, जितना हमारा कमर का साइज होता है उससे 4 इंच कम करते हुए हम डाल लेते हैं। तो जैसे 38 है तो हम यहाँ पे रखेंगे 34 इंच की लास्टिक, जो कि बिल्कुल ठीक आएगी। और इसको हम इस तरीके से राउंड शेप में स्टिच कर लेंगे। अब हम ऊपर की साइड यहाँ पे डालेंगे लास्टिक। लास्टिक हमने जोड़ लगा लिया है यहाँ पे। तो हम जो प्लाजो है इसको कर लेते हैं सीधा। सीधा करने से अब हमें यहाँ पे लास्टिक डालने में आसानी रहेगी। ऐसे यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा फोल्ड है और यहाँ पे हम रखेंगे इस तरीके से लास्टिक को ऐसे, और जो निशान वाला है इस पे ही हम यहाँ पे फोल्ड लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे ऐसे। अब हम बराबर बराबर फोल्ड लगाते जाएंगे यहाँ पे और इस तरीके से फोल्ड लगाते हुए सिलाई लगाएंगे। फिर से हम सेम ऐसे ही यहाँ पे फोल्ड लगाएंगे। अब हमारी यहाँ पे इलास्टिक छोटी पड़ जाएगी तो हम इस साइड से इसको खींच लेते हैं और इधर चुन्नटे डाल लेंगे ये वाली, तो ये यहाँ पे बढ़ जाएगी। और फिर से हम सेम फोल्ड लगाएंगे ऐसे ही बराबर और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। जहाँ से हमने सिलाई की शुरुआत की थी वहीं पे हमने सिलाई को पूरा कर लिया है। अब हमारी जो ये सलवटें होंगी कहीं पे ज्यादा होंगी कहीं पे कम होंगी,
तो हम इस तरीके से इनको खींचेंगे पूरी इलास्टिक को और अच्छे से सेट कर लेंगे, ये बराबर आ जाएंगी सभी जगह पे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे खींचते हुए चुन्नटें जो होंगी बिल्कुल बराबर कर लिए हैं राउंड में। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, तो इस तरीके से हम सेंटर पॉइंट में एक सिलाई भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ऐसे खींचते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। अब फिर से बराबर 6 से 7 इंच की दूरी रखेंगे और सेम इसी तरीके से खींचेंगे और यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी फिनिशिंग आ जाएगी इलास्टिक में। आप देख रहे होंगे बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पे ये इलास्टिक डाली है। अब पूरी राउंड शेप में हम सेम इसी तरीके से ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इलास्टिक हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में। अब मैं पूरा पीस आपको काउंटर पे दिखाऊंगा फैला के, कितनी प्यारी सी हमारी यहाँ पे प्लाजो की शेप आई है। तो दोस्तों हमने प्लाजो प्रेस कर दिया है और आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे इसकी शेप आई है और ये पूरा फिनिशिंग के साथ में किया है हमने रेडी। एक एक चीज में यहाँ पे पूरी फिनिशिंग मिलेगी और किस तरीके से हमने यहाँ पे इसको कटिंग करके दिखाया है और कैसे आपको स्टिच करके दिखाया है, ये भी मैंने बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।